हाँ जी, देखो आज आ रही है। गुड आफ्टरनून सभी को, स्वागत है करियर विल पे आप सभी का। सबसे पहले तो आपको विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेके आए, ठीक है। सवा 2 से 4 खाली। पेपर वन। पेपर वन। हम्म, ठीक है, तो काफी भी चीज। क्या? हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया जाए ये साल, अच्छे से आप तैयारी करें, मेहनत करें और जो आपने सोचा है वो इस साल आपको अचीव हो जाए। सीटेट का पेपर भी निकल जाए और उसके बाद जो आने वाले आगामी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में भी आप उत्तीर्ण हो जाएं। बहुत बहुत मुबारक है आपको नए साल का, है ना, आपको, आपके परिवार को, सबको। क्लियर है? हाँ, चलो ठीक है। आवाज तो आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया हूं मैं, अच्छा हूं। आप लोग कैसे हो? है ना? अब ऑडिबल है, ठीक है भाई। हम टॉपिक पढ़ रहे थे एलजेब्रा, इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। एलजेब्रा अपन देख रहे थे और मैंने कुछ आखिरी आपको एक प्रश्न दिया था। कितने बच्चों ने उस सवाल को सॉल्व कर लिया है बताओ? लास्ट मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, एक सवाल दिया था होमवर्क के लिए, या फिर मैंने आखिरी एक सवाल आपको कराया था। इससे नहीं लगाओ, सवा 2 से 4। मैथ में डर लगता है? अरे भैया ऐसा मत बोलो, डरने की कोई बात नहीं है। किस बात से डरना? मैथ में क्यों डर लगना? एलजेब्रा पढ़ रहे थे, बीज गणित हम पढ़ रहे थे। आखिरी सवाल मैं देख लेता हूं, मैंने कौन सा सवाल आपको जो दिया था, ओके, वो मैं देख लेता हूं। नहीं दिया था? झूठ बोल रहे हैं? तो हम झूठ कह रहे हैं, हमने नहीं दिया। अच्छा, देने वाले थे, दिया नहीं। 77/15 उत्तर आ रहा था उसका, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाओ, बस एक एक 2 सेकंड। अरे बाप रे, कहाँ गया अलजबरा? फाइल ही नहीं मिल रही है मेरे को, बताओ। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों को करेंगे। वो तो समझ में आ गया था ना, लास्ट क्लास में जितने भी सवाल हमने किए वो तो तुम्हें समझ में आ गए थे। ठीक है ठीक है, 77/15, ओके। लिखिए एक सवाल। इफ x इज इक्वल टू 4/7 एंड y इज इक्वल टू -11/15, ये लिख दिया मैंने। देन तो हमें बताना है द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम ऑफ x प्लस वाई। ये मैं करा चुका था क्या? ये मैंने करा दिया था आई गेस, कोई नहीं, दोबारा कर लो। ये मैंने करा दिया था क्या, ये वाला सवाल? प्रीवियस ईयर कब से होंगे? देखो तुम्हारा सिलेबस हम एक हाथ मतलब इस सप्ते के बाद हम शुरू कर देंगे, इसी सप्ते से शुरू कर देंगे, इसी सप्ते से शुरू कर देंगे, है ना? हो गया था ना सर? अच्छा, हो गया था ये वाला, ओके ठीक है। चलो कोई नहीं, दूसरा लिख दें। ये तो हो गया था, डन था। अगला एक और लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट टाइप के सवालों पे चलते हैं। इफ a इज इक्वल टू 7/9
and b is equal to 5/13, then the value of A inverse plus B inverse into A plus B inverse is, अब ये मत बोलना ये भी हो गया था, ये दोनों ही हो गए थे, ये भी हो गया था। हे प्रभु, हे प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हा? ये मीम्स देखा तुमने? क्या हो गया? ये भी हो गया था। अब मैं पानी पी रहा हूं, पानी पानी। बताओ, ये नहीं हुआ था, ये वाला नहीं हुआ था, करो सॉल्व। ये भी हो चुका है। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर ये भी हो गया था तो मुझे लगता है हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और अगले सवालों को करना चाहिए। क्या ये दोनों सवाल कराने की जरूरत है? अगर आप पहले सवाल को करोगे, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, यहां पे मुझे व्युत्क्रम बताना है। व्युत्क्रम किसका? ए एक्स प्लस वाई का। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/x प्लस वाई। अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लूं तो बस यही करना है, 4/7, ये माइनस का साइन है तो -11/15। बस भाई, ठीक है, क्लियर है। 15 का 4 में कर दिया तो कितना है? 60। 7 का 11 में कर दिया -77 अपॉन 15 का 7 में कर दिया 105। वैल्यू निकल के आ गई -17/105। ये निकली किसकी है? x प्लस वाई की। हमें बताना है क्या? इसका रेसिप्रोकल, मतलब इसका उल्टा। तो उल्टा हो जाएगा 105/17। लेकिन जो नेगेटिव साइन है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, नेगेटिव साइन थोड़ा बदलेगा। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो गया और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो गया। ये हमें समझ में आ गया। अब आते हैं इस सवाल पर। यहां हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? यहां सवाल में दिया है यदि x बराबर 7/9 और b बराबर 5/13 है। यदि x बराबर 7/9, वो सॉरी a बराबर 7/9 और b बराबर 5/13 है, तो a इनवर्स प्लस b इनवर्स मल्टीप्लाई a प्लस b का इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा? आपको बताया था किसी भी नंबर पे -1 की पावर है, इसका मतलब उसका क्या हो जाना है? उल्टा हो जाना है। और जब ये डिनोमिनेटर में आ गया तो माइनस का साइन प्लस हो गया। पावर अगर माइनस है तो ठीक है, अगर 1/n लिखा है और यहां माइनस में है तो ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। अब ये क्या हो गया? आप बोलोगे 1/a। ये क्या हो गया? 1/b। और जब इसका इनवर्स किया तो 1/a प्लस b। इसे सॉल्व किया तो a प्लस बी अपॉन, ये सब करा दिए थे मैंने। मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूं, ये कोई बात हुई? दोनों कट हो गए, 1/a आ गया, 1/ab। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बस भाई ये 5/13, ए बी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है भाई, 13 नंबर 117, 7 पंजे 35, 35/117। बट वैल्यू किसकी निकालनी है? 1/ab। तो क्या हो गया भाई? उल्टा हो गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। ये लो, दोनों सवाल हो गए। दोनों सवाल आसान थे, इजी थे, कुछ था नहीं दोनों सवालों में। अब बढ़ते हैं हम आगे, ये हम करा भी चुके थे आपको। चलो, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलने से पहले हमें फॉर्मूले पढ़ने होंगे। अभी तक हमने फॉर्मूले किसके पढ़े थे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो, ऐसे ही मैं एक दो सवाल आपको लिखाता हूं क्योंकि वो पेपर में आ गए थे। एक सवाल ये है, चलो, इफ 3x प्लस 2y
इज इक्वल टू 12 and xy is equal to 6, then the value of 9x square plus 4y square। देखो आप में से कितना बच्चा इस सवाल को कर पाएगा। सिंपल सा सवाल है, आसान सा सवाल है, वही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला यहां लगेगा और उसी फॉर्मूले से हमको इस सवाल को सॉल्व करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लीज, आपसे क्या है, अनुरोध है, आपसे क्या है, अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करते चलिए। आज मैं मैथ की प्रैक्टिस सेट डलवा रहा हूं। मैंने चेक किया कि नोट्स में आपके मैथ के प्रैक्टिस सेट नहीं है, ठीक है, तो आज मैं उसको डलवा देता हूं। सैटरडे संडे का ऑफ रहा, ठीक है, न्यू ईयर था तो मैं बच्चों को परेशान नहीं करना चाह रहा था, टीम को। आज मैं अभी ऑफिस में उसको डलवा देता हूं, अपलोड करवा देता हूं प्रैक्टिस सेट, पेपर 1 के अलग, पेपर 2 के अलग, और साथ में पेडागोजी के नोट्स भी, पेपर 1 में अलग से, पेपर 2 में अलग से, बट पेडागोजी का नोट सेम रहेगा। वो नोट सेम है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में अपलोड होंगे, लेकिन वो सेम नोट्स हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज आपके नोट्स हैं। टेलीग्राम पे भी आज मैं अपलोड कर दूंगा फाइल्स वगैरह, ओके। चलो, और आपको मॉक टेस्ट मिल गए। मॉक टेस्ट हम अपलोड करना शुरू कर चुके हैं, मेरे पास आ गए थे, मैंने चेक कर लिए थे, तो मॉक टेस्ट भी हम अपलोड करना आज से शुरू करवा देंगे, ठीक है। 2-3 करते हुए पर डे के 2 रोज रोज बनते जाएंगे और अपलोड कर देंगे। आइए, करो करो करो, सॉल्व करो। अब यहां फॉर्मूला है, देखो आप बोलोगे सर यहां पे 9x स्क्वायर हो गया, इसका मतलब 3x का पूरा स्क्वायर हुआ, वो 9x स्क्वायर बन गया। ये 4y स्क्वायर है, इसका मतलब 2y का स्क्वायर हुआ होगा, तब ये 4y स्क्वायर बना होगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि सर अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं 3x प्लस 2y, बहुत ही आराम से करो, तसल्ली से करो, तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमने स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। तो भाई 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12xy इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144। बहुत ही आराम से कर रहे हैं, तसल्ली से कर रहे हैं, बस बेटा 12 चंग 72, 144 से 72 गए, आंसर आ गया 72, 72। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये 72 आपका आ गया। हमने ये प्रश्न आपसे क्यों कराया, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न सीटेट ने आपसे पूछा था, इसीलिए हमने इसको आपको दिया, ठीक है। अब देखो जो सीटेट ने पूछा वो सवाल देख लो। सीटेट के पेपर 2 में सवाल आया, एक मिनट रुकना, हाँ, सवाल है इफ 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 73/4, ठीक है, एंड xy इज इक्वल टू -1/2, देन द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y इज। बताओ भाई, सवाल है सीटेट के पेपर 2 का प्रश्न है। हाँ देखो, प्रदीप ने बताया कि सर पिछले सवाल में हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इसको कर सकते थे, हम यहां जो वेरिएबल है एक्स वाई उसकी वैल्यू रख सकते थे। बिल्कुल सही बात है। देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 दिया है और एक्स वाई इज इक्वल टू 6 है, तो 6 दो संख्याओं का मल्टीपल है 2 और 3। ऐसे तो 6 इंटू 1 भी होगा, लेकिन 2 और 3 की वैल्यू हम रख के देख लेते हैं। अगर x की जगह मैं 2 रख दूं, यहां पे अगर मैं 2 रख दूं तो 3 दूनी ये हो जाएगा 6, और यहां y की जगह अगर मैं 3 रख दूं
तो भाई 3 दूनी 6, तो 6 + 6 12। इसका मतलब मेरा सेटिस्फाई हो गया। x की जगह 2 रखना, y की जगह 3 रखना, और बस यहां वैल्यू पुट कर देते। 9 x की जगह 2 रखते तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस y की जगह 3 रखते तो 3 का स्क्वायर 9। तो भाई 36 और 36 जोड़ते तो आंसर आ जाता आपका 72। तो आप अगर वेरिएबल की कुछ वैल्यूज भी रख के सेटिस्फाई करेंगे तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल है, कैसे भी कर लो, बेसिक से कर लो, फॉर्मूले से कर लो, ऐसे कर लो। अब आते हैं इस सवाल पे। आपका माथा घूम गया, आपने बोला सर यहां पे वेरिएबल कैसे रखें, यहां समझ नहीं आ रहा सर, यहां वेरिएबल कैसे रखे जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट यहां फ्रैक्शन में है एक्स और वाई। तो इसको आप उसी तरीके से सॉल्व करें, कृपया करके इसको आप बेसिक से ही सॉल्व करें। अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आपको पता था कि सर मुझे 3x + 4y की वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं a² + b² + 2ab, ये किसका स्क्वायर होता है, a + b का होल स्क्वायर, हाँ है ना, ये सुनना ठीक है। अगर इसका आप देख पा रहे हो ये किसका स्क्वायर लिख रहा है, तो अगर मैं बोलूंगी सर 3x + 4y का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आना क्या चाहिए, आपका आना चाहिए 9x² + 16y² + 2ab। 2ab का मतलब 2 × 4, 8 8 × 24, 24xy, ये आना चाहिए। बस बेटा वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू दे रखी है 73/4 प्लस 24 इंटू XY की वैल्यू दी है -1/2। कैंसिल आउट हो गया, 12 आ गया, 12 चौक 48, 73 - 48/4। बेसिक से सॉल्व किया, आंसर आएगा 100% आएगा, कोई आपको आंसर निकालने से नहीं रोक सकता। 13 में से 8 गए, 5 बचे, 6 में से 4 गए, 25/4, जिसको और छोटा करके लिख दीजिए 5/2। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, डन है भाई, हाँ या ना, ये सुनो, सबका आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से अलजेब्रा के प्रश्न होते हैं जहां पे आपको वेरिएबल्स दिए जाते हैं नंबर्स के साथ और उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अभी तक हमने a + b के स्क्वायर वाले फॉर्मूले देखे। अब आप लिखिए a + b का होल क्यूब। क्या होता है भाई फॉर्मूला, आप बोलोगे सर a³ + b³ + 3ab और a + b। ठीक है, अगर इसको मैं 3ab का मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो इसको ऐसे लिख सकते हो a³ + 3a² + 3ab² + b³। दोनों ही तरीकों से हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ या ना, ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। ठीक है, या फिर इसी फॉर्मूले में से एक रिलेशन बनेगा, वो देखते हैं। रिलेशन क्या बन रहा है कि अगर मैं a³ + b³ की वैल्यू यहां से निकालूं, a³ + b³ की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगी, a + b का होल क्यूब -3ab a + b। हाँ या ना, ये सुन लो, बताओ। इसमें से ये रिलेशन आ गया। अब आते हैं सेकंड फॉर्मूले पे, a - b के होल क्यूब पर। तो अब आते हैं सेकंड, a - b का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a³ - b³ -3ab a - b। ये हो गया आपका फॉर्मूला, a³ - b³ -3ab और ब्रैकेट में a - b। अगर मैं 3ab का मल्टीप्लाई अंदर करूं तो यहां पर इस पर माइनस का साइन है, उसका भी साथ ही साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, हाँ या ना। तो माइनस का माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, a³ - 3a² b
प्लस 3ab² माइनस b³। बोलो ठीक है। फॉर्मूले हैं, याद करने पड़ेंगे भैया, याद करने से ही होगा। ठीक है। अब यहां से एक रिलेशन निकला, किसकी वैल्यू निकालनी है? a³ माइनस b³ की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये कैसे निकलेगी? a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। याद रखिए, इनको अच्छे से समझ लीजिए। अब आते हैं अपन तीसरे फॉर्मूले पे। जैसा कि हमने अभी देखा, हमने दो फॉर्मूले लिखे और इन दोनों ही फॉर्मूलों की मदद से हमने a³ प्लस b³ की वैल्यू यहां निकाली, a³ माइनस b³ की वैल्यू यहां निकाली। आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ का, और वो फॉर्मूला होता है a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ का a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। चौथा फॉर्मूला, इसमें अगर माइनस का साइन लगा दें a³ माइनस b³ का, तो ये होता है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। दोनों याद रखिएगा। ठीक है। याद हो रहे हैं? समझ में तो आ रहे हैं ना? बताओ। अगर इस फॉर्मूले की मदद से, ये जो आपका फॉर्मूला है, इसकी मदद से अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो वो क्या निकलेगी? a³ प्लस b³ अपॉन में a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है। अगर इस फॉर्मूले की मदद से मैं a माइनस बी का फॉर्मूला या वैल्यू निकालना चाहूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a³ माइनस b³ अपॉन a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। 48 कैसे आया? अबे 4 का मल्टीप्लाई करेगा ना 12 में, ईश्वर। 48 कहां से आया? -12। बस इसे सॉल्व करोगे तो 4 का मल्टीप्लाई 12 में होगा तो 48 आ जाएगा। यहीं पड़े हुए हो तुम, हैं? ओके। अब एक आपका लास्ट फॉर्मूला है, वो होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये थोड़ा सा लेवल अप है इसका। जो पांचवा मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं क्यूब वाला, इसका लेवल अप है। मॉक टेस्ट कहां मिलेगा? नोट सेक्शन में मिलेगा, और कहां मिलेगा? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। याद रखना इस फॉर्मूले को। ठीक है। अब एक और यहां पे रिलेशन बनता है कि अगर यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें पूरे में तो ये क्या बन जाएगा? तब एक ये फॉर्मूला निकल आता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी। ये इस तरीके से भी लिखा जाता है इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, डन है। अब यहां पर मैंने स्टार लगा दिया अलग से इस पे, इसीलिए लगाया है क्योंकि ये आपके सीटेट में पूछा तो गया नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे आधारित एक दो मैं प्रश्न भी करा दूंगा क्योंकि ये बाकी के एग्जाम में आ गया है। और अच्छा है, सवाल अगर थोड़ा सा वो टफ देना चाहेंगे तो वो इस फॉर्मूले पे सवाल आपको दे सकते हैं। बाकी इन फॉर्मूले पे सवाल तो आपके पेपर में आने ही आने हैं। अब आते हैं इसको।
यहां पे एक रिलेशन ये बनता है कि यदि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो या a बराबर b बराबर c हो, अगर इसी वाले फॉर्मूले में दो कंडीशन बनेंगी। एक तो यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो आप बोलोगे सर यहां अगर 0 रख दिया ये पूरा फॉर्मूला ही 0 हो गया। अगर a बराबर b बराबर c मतलब तीनों आपस में बराबर हो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फॉर्मूला 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना आएगा 3ab बस यही आपका लास्ट था जो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा कंडीशन बन जाती है ना। डन है, बढ़े आगे। चलो अब लिखो भाई इस पे आधारित प्रश्न, प्रश्न लिखिए और उसको कोशिश करें सॉल्व करने की। पहला प्रश्न हम वैसा ही करेंगे जैसा हम पिछली क्लासेस में करते आए हैं, लगभग वैसा ही करेंगे इसको। इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब। करो। आप बोलोगे सर आपने तो अभी फॉर्मूले लिखा ही दिए हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। सही बात है, हाँ भाई बिल्कुल। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, दोबारा से हैप्पी न्यू ईयर भाई। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं क्लास में सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए, है ना। अरे सब बढ़िया है। संस्कृत की एक भी क्लास नहीं हुई, संस्कृत की पेडागोजी करा रहे हैं सर पहले। अंदर से डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा अब की बार। पिछली बार पेपर टफ आ गया था, 87 नंबर रह गए थे 130। हिमांशी मैम और आपसे मिलने का इरादा है। बिल्कुल हम मिलेंगे बच्चे, 100% मिलेंगे, ठीक है। और मिलने के लिए तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगा, ऐसा नहीं है कि कोई कंडीशन है कि आपने अगर पेपर निकाला है तो ही आप हमसे मिल सकते हैं। हमारा ऑफिस है आदर्श नगर में, आदर्श नगर पंचवटी हॉस्पिटल के पास में करियरविल टावर करके हमारा ऑफिस है। जिसको जब भी मिलने का मन हो, किसी भी बच्चे को, अगर वो दिल्ली में रहता है या बाहर रहता है, मैम तो उपलब्ध नहीं होती लेकिन मैं उपलब्ध होता हूं, ठीक है। दिन में 4 बजे तक मैं यहां पे आपको मिलूंगा, तो आप अगर थोड़ा और पहले आ जाएं तो ज्यादा बढ़िया, आपसे हम मुलाकात जरूर करेंगे ना। लेकिन एग्जाम निकालें, हमारी यही दुआ है सब बच्चों की इस नए साल में। मेरी यही दुआ है सारे बच्चों के लिए कि जितना भी बच्चा यहां पढ़ रहा है सभी का पेपर निकले, सभी पेपर को क्लियर करें, है ना। उससे कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे बेहतर करना है और यहां से थोड़ा सा और ज्यादा आप बेहतर की ओर जाएंगे। अब आते हैं सवाल पर। इस सवाल को हम दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका हमारे सामने फॉर्मूला है ना। पहला तरीका क्या है, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हमने देखो माइनस दिख रहा है ना, तो आप बोलोगे सर a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला अभी हमने लिखाया है a क्यूब प्लस वो माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर निकालना था तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, ठीक है भाई। इसी फॉर्मूले से इस रिलेशन तक पहुंचे। मैंने लिखाया भी कि भाई इस रिलेशन को याद रखो, मैं स्टार भी लगा देता हूं। अगर आपके पास पीएनजी आपको मिलेगी तो आपके ये जो दो रिलेशन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अलजेब्रा में। आइडेंटिटी वाले सवाल इस पर आ जाते हैं, ठीक है। चलो
कर लो भाई, सवाल तो अब हो गया, सवाल में कुछ है भी नहीं। a माइनस बी की जगह वैल्यू पुट करो 4, 4 का क्यूब लिख दिया तुमने, प्लस 3, ए बी की जगह रखा 21 और a माइनस बी की जगह रखा 4। 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 3 चौक 12, 12 एकम 12 की 2, हासिल आई 1, 24 और 1 25, 4 और 2 6, 6 और 5 11 की 1, हासिल आई 1, 316 इस सवाल का उत्तर है। ये तो हो गया बेसिक से, 316 पे हम पहुंच गए। दूसरा, हम वेरिएबल रख सकते हैं और सेटिस्फाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपके सामने कंडीशन ये है कि a माइनस बी ये दोनों वेरिएबल हैं, अगर इसमें से इसे घटा दें तो हमारी वैल्यू 4 आनी चाहिए, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो वैल्यू 21 आनी चाहिए। आप बोलोगे सर 21 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हम मान के चलते हैं यहां पे इनके दो ऐसे फैक्टर देखने होंगे। आपको पता है कि सर 7 तिया 21 होता है, तो 7 और 3 ये दो फैक्टर हो रहे हैं। अगर मैं a की जगह यहां पे 7 रख दूं और b की जगह 3 रख दूं तो 7 में से 3 गए, 4 आएगा, सेटिस्फाई हो गया। यहां भी सेटिस्फाई हो गया, यहां भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब वेरिएबल की वैल्यू क्या है, a की वेरिएबल की वैल्यू है, मतलब a वेरिएबल की वैल्यू है 7 और b वेरिएबल की वैल्यू है 3। अब यहां पे वैल्यू निकालनी थी, a क्यूब माइनस b क्यूब, मतलब 7 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 3 का क्यूब होता है 27। आंसर आपके सामने है ना। बोलो बोलो कुछ तो बोलो। 13 में से 7 गए, 6 बचे, 3 में से 2 गया, 1 बचा और ये 3 हो गया। आंसर आपके सामने। ठीक है, इसमें तो मजा आ गया होगा। अरे सर कुछ भी नहीं है सर, ऐसे सवालों को तो हम उड़ा देंगे। बहुत महारती हो रखे हो ना तुम। चलो एक सवाल लिखो फिर। इफ a बराबर 25, b बराबर 15 एंड c बराबर -10, बहुत अच्छी बात है, देन द वैल्यू ऑफ, और आपको यहां लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अपॉन में क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। करो इस सवाल को। आप अगर पहली बार इस सवाल को करेंगे, ठीक है, और आपने अगर इसके फॉर्मूले याद किए ही नहीं है, आपको पता भी नहीं है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फॉर्मूला होता है, अगर वो फॉर्मूला आपको नहीं पता तो आप क्या करने वाले हो, यहां पे आप सिंपल अगर बेसिक मैथ से करोगे तो यहां वैल्यू पुट कर दोगे, 25 का क्यूब, 15 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, ऐसे करोगे, ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे और कितना लेंदी हो जाएगा, ये पागल हो जाओगे। आपके सामने फॉर्मूले हैं, साफ साफ हमने फॉर्मूला आपको दिया है, लिखाया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल, सॉरी, मल्टीप्लाई a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। क्या इस फॉर्मूले को हमने आपको नहीं लिखाया, बताओ भाई, बोलो। ठीक है, अगर a क्यूब बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की जगह अगर आप इस फॉर्मूले को लिख दें तो इस ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का, ये तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, है कि नहीं। तो यहां पर ये जो रिलेशन आपका है, यहां पे मेरे सामने क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही तो बचेगा। इसकी वैल्यू निकालनी है, रख दो, खत्म है सवाल, सवाल में कुछ भी नहीं है।
25 प्लस 15 माइनस 10 अपॉन 2। 30/2। आंसर आ गया सवाल का 15। है भाई, सिंपल है, कुछ भी नहीं था ना। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। If A is equal to 225, B is equal to 226 and C is equal to 227, then find the value of A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC। करिए भाई। क्या आंसर होगा सवाल का? चलो करो। कैसे करोगे? अब ऐसा तो नहीं होगा कि ए की जगह रख दोगे 225 का क्यूब, बी की जगह रख दोगे 226 का क्यूब, सी की जगह रख दोगे 227 का। ऐसा तो हैगा नहीं। ए बी सी की वैल्यू तो पुट करोगे नहीं, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे। फॉर्मूला क्या है फिर लिखा देते हैं, या आपको रटा हुआ है यार फॉर्मूला? बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो 1/2। ये हो गया 225 प्लस 226 प्लस 227। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी मतलब 225 में से 226 को घटा के उसका स्क्वायर करना है। b माइनस सी 226 में से 227 को घटा के उसका स्क्वायर करना है, प्लस c माइनस से 227 में से 225 को घटाकर स्क्वायर करना है। अब तो तुम उड़ा दोगे, अब तो कुछ है ही नहीं। आप बोलोगे अरे सर कुछ भी नहीं है। ओके, देखो 7 और 5 12 और 6 18 की 8, हासिल आई 1 6 और 1 7, 6 है, ये आ गया। और यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू बताओ। आप बोलोगे सर ये आएगा -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहां 2 का स्क्वायर 4। ओके, 4 5 6, 2 से काटा 6 को 3 बार, आंसर आ गया 678 गुणा 3। यही सवाल का उत्तर है। कर लो भाई। ओके, अखियां बंद। मैं फेंक के मार दूंगा इसको सीधे, यहां जाके लगेगा तुमको। एल्जेब्रा इज इजियर देन, अच्छा मेंसुरेशन से आसान है? अच्छा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सब आसान है यार, गणित तो बहुत आसान है। काश ऐसा होता, मान लो कैमरे के अंदर से मैं ऐसे फेंकता और वो सीधे पड़ता तुम्हारे। बताओ, फिर तुम बोलोगे सर फिर तो हम भी फेंक देते कुछ। ऐसा तो है नहीं है, आपकी तरफ से आएगा वो हमारी तरफ से नहीं जाएगा। एल्जेब्रा से लगभग बेटे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एल्जेब्रा से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जल्दी कर लो, जो भी आंसर है। 8 या 24 की 4 हासिल आई 2, 7 21 और 2 23 की 3 हासिल आई 2, 18 और 3 21, 2 1 3 4 आ रहा है। यही आ रहा है। क्या हम कुछ गड़बड़ कर चुके हैं? अच्छा 3 कैसे जोड़ दिया? 23 का तो 2 जोड़ेगा, 2 0 3 4, ये आंसर आ गया। डन है भाई, आगे बढ़ जाएं, अगला सवाल देखें। ठीक है भाई, एक और लिख लो ऐसा। पता नहीं आत्मा को खुशी नहीं मिल रही है, हम एक सवाल और आपसे लिखाएंगे आपको। इफ
ए माइनस बी इज इक्वल टू 3, बी माइनस सी इज इक्वल टू 5 और c माइनस ए इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। चलिए हो जाएगा? ओके सर, जी हां सर, हो जाएगा सर। फिर आपको वापस नहीं मिलता पेन? अच्छा, मेरे पे एक ही पेन है क्या? अपने जैसा समझ रखा है क्या? लड़कों पे तो एक ही रहता है, पेपर देने भी जाएंगे ना तो एक पेन, वो भी यहां लगा के, इधर ऐसे कंजर होते हैं हम लोग, यहां पे पेन लगा के जाते हैं, यहीं पे लगा के पेन चले जा रहे हैं पेपर देने। पिताजी बताते हैं रात को, क्यों तैयारी हो गई, कल एग्जाम है? हाँ सब हो गई, सब हो गई, सब हो गई। अच्छा अच्छा, एडमिट कार्ड? फिर एकदम से याद आता है, अरे यार एडमिट कार्ड तो निकाला ही नहीं है। 90% लड़कों के साथ ये, 90 छोड़ो 99 यार, 100% ऐसे ही हैं हम लोग, ऐसे ही हैं। पिताजी बोलते तैयारी हो गई, हाँ बढ़िया हो गई, सब हो गई, एडमिट कार्ड? फिर रात को एकदम से याद आई, अरे अरे अरे, सीधे जा रहे हैं दौड़ते हुए साइबर कैफे वाले के यहाँ पे, बंद हो रहा है शटर, अरे रुक रुक रुक, एडमिट कार्ड निकाल दे। और फिर लिया एडमिट कार्ड, ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे उसको मोड़ मार के जेब में डाला और चले गए। एडमिट कार्ड के ऊपर आपका जो एडमिट कार्ड होता है ना बेटे, यहां पे ना एक, मान लो अगर आपके एडमिट कार्ड पे, मान लो ये है एक छोटा सा, जहां पे आपका फोटो लगना है, ऐसा होता है ना एडमिट कार्ड पे, है ना? यहां पे फोटो लगना है। सारे लड़के ऐसे ही करते हैं, सारे जितने भी हैं तैयारी करने वाले, कोई लड़का ऐसा नहीं होगा जो इस पे फोटो चिपका के ले जाए, कोई भी नहीं है, कोई नहीं चिपकाता। लड़कियों को देखो, अगर पेन की बात करेंगे तो कम से कम 5 पेन लेके जाती हैं एग्जाम में, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, नारंगी, सारे। और अगर मान लो यहां फोटो चिपकाना है तो यहां पे फोटो चिपका लेती हैं, उसके अलावा कम से कम 10 फोटो लेके जाती हैं, पता नहीं क्या करेंगी वहां जाके। और लड़कों को देखा है, एक, सिर्फ एक फोटो, जो कि किसी एनवलप में नहीं रखते, उसको अपनी जेब में डाल देते हैं। और एक फोटो, वो भी कम से कम 2 साल पुराना, अगर उस पर नीचे तारीख लिखी होगी तो तारीख कैंची से काट लेते हैं। एक फोटो लेके जाएंगे, हाथ में एडमिट कार्ड होता है, यहां पे लगा रहता है पेन, और ये चाहते हैं ऐसे घुसते हुए, ये लो सर एडमिट कार्ड, ये लो फोटो, चिपका लेना। लड़कियां अच्छी होती हैं यार, तसल्ली से पूरा ऐसे एक बॉक्स लेके, जिसके अंदर एक पंख रहेगा, है ना, माता रानी की चुनरी रहेगी, एक छोटा सा त्रिशूल रहेगा। चलो, लड़के नहीं जाते एक्स्ट्रा पिक लेके, बोलते हमारा यहीं खींच लो। आधे से ज्यादा तो ऐसे हैं कि वहीं पूछ रहे हैं, सर एडमिट कार्ड निकल जाएगा क्या? लो, फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी और कुछ भी नहीं है। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर लिखना पड़ेगा वही फॉर्मूला, -3abc इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, और ये ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये इसके नीचे क्या लिखा हुआ था, a प्लस बी प्लस सी, तो यहां पूरे के नीचे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, जो कि कैंसिल आउट हो गए। अब यहां सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, a माइनस बी की जगह 3,
तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, लो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, करो ना करो कोई फायदा, अपॉन 2। बस ये है सवाल, आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 25, ये हो गया 1, 35/2, आंसर आ गया 17.5। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो ये सवाल बहुत ही आसानी से आपसे सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलो अगला सवाल लिखिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15 एंड ए बी सी। बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए इस टॉपिक को, ये टॉपिक लगभग 4 प्रश्न आपके पेपर में इस टॉपिक से आएंगे। इससे पिछला जो टॉपिक था वहां भी 4 से 5 प्रश्न, एलजेब्रा से भी 4 से 5 प्रश्न और ज्योमेट्री से भी 4 से 5 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। लगभग 60%, अगर आपके पेपर में जितने भी सवाल आएंगे उनका 60% ये 3 टॉपिक होते हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एलजेब्रा। ठीक है भाई, चलो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू हो गया 74, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब यहां जाके तुम्हारा मूड खराब हो गया, यहां जाके तुम्हारा मूड खराब हो गया, तुमने कहा अरे सर ये क्या है। बोलो, देखो कोई बालक इस सवाल को करके बता दे। चलो आप बोलोगे सर फॉर्मूला है हमारे सामने, है ना, फॉर्मूला है हमारे सामने, हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बोलो, आप बोलो सर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। बोलो बताओ, लेंदी हो रहा है फॉर्मूला। आपको क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यू आपको पता है मित्रों, और यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहां पे एक बात आपको समझ में आ गई कि सर हमको a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू पता है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, और सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पता है, लेकिन हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। बेसिक से करोगे तो लेंदी होगा भाई, ठीक है भाई, बेसिक से करेंगे तो लेंदी होगा। क्यों? क्योंकि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या होता है फॉर्मूला, मैं लिखा भी चुका हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां से मुझे ये वैल्यू निकालनी होगी, निकाल लो। a प्लस बी प्लस सी, 15 का स्क्वायर हुआ 225, माइनस ये तो इधर आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी थी 74 का दुगना कर दो कितना आ गया 148, बराबर वैल्यू किसकी आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये तो लेंदी है, बिल्कुल है भाई लेंदी। करो भाई, 15 में से 8 गए 7 बचे, ठीक है, और यहां पे 11 में से 4 गए फिर 7 बचे, 77 आ रहा है। रख दो वैल्यू, पुट कर दो। तो हमने अगर यहां पर वैल्यू पुट करी
इसकी वैल्यू कितनी है सवाल में? 15। ब्रैकेट में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 77 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? 74। कितना आ गया निकल के? 7 में से 4 गया 3, 15 तिया 45। मतलब इतने हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई? 45 आ गई। अगर 45 आ गई, एबीसी की वैल्यू कितनी है? 120। 120 का 3 बार करोगे तो कितना होगा? 360। और 360 माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा इसमें। क्या यही आ रही है वैल्यू इसकी? 405। आंसर 405 आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आंसर आ गया 405। अब आप बोलोगे सर पागल हो जाएंगे अगर ये पेपर में सवाल आ गया तो। अगर ये एग्जाम में सवाल आ जाए तो बताओ बच्चा क्या करेगा? बेसिक से तो फॉर्मूले उसको याद भी होने चाहिए और इनकी वैल्यू उसको पुट करनी पड़ेगी भाई। बताओ हाँ या ना? ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आपके सामने इस तरह का प्रश्न आए, ठीक है, वैसे तो उम्मीद कम है, ऐसा प्रश्न सीटेट तो नहीं देने वाला, लेकिन अगर आ रहा है तो आपको क्या करना होगा? बेसिक सा मैथ आपका दिमाग चला के यहां पे लगाइए और हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करके कोशिश करें इसको सेटिस्फाई करने की, बस। और कुछ मत करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए और इस सवाल को उड़ा दीजिए। ठीक है, अब देखो 120, सॉरी, 4, 5 और 6, 4 पंजे 20 और 20 छक्के 120। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या मान लिया? 4, 5, 6। यहां जरा रख के देखना, 4, 5, 6, 4, 5 और 6, 15 आ रहा है, हो रहा है सेटिस्फाई। यहां करके देखो, 4 का 5 में किया, 4 पंजे 20, बी का सी में किया 5 30 और सी का ए में किया 6 चौक 24। इस पूरे को जोड़ के देखो, क्या ये 74 आ रहा है? आप बोलोगे अरे सर ये तो हो गया सेटिस्फाई। अब क्या करना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 का स्क्वायर हो गया 64, 5 का स्क्वायर हो गया 5 का क्यूब हो गया 125 और 6 का क्यूब हो गया 216। 6 और 5 11, 11 और 4 15 की 5 हासिल आई 1, 2 और 2 4 और 4 और 6 10 की 0 हासिल आ गई 1, 1 और 1 2 और 2 4, 405 इस सवाल का उत्तर। बोलो भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर, वो भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी वाले सवाल। जैसे हमने आपको फॉर्मूला लिखाया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आपको पता है सर अगर मुझे यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, प्लस 2ab। हाँ या ना? ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बोला था। इसी रिलेशन पे आइडेंटिटी के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अब जैसे मैं एक सवाल आपको दे देता हूं, सिंपल सा सवाल देता हूं। मैंने आपको सवाल दिया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, और मैं आपसे कह रहा हूं बेटा फाइंड करो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मुझे बताना। देखो जो सामने फॉर्मूला है बस उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आप बोलोगे सर यहां पे प्लस का साइन है और यहां मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। मैं पहले एकदम बेसिक से लिखता हूं, चलो इसको एकदम बेसिक से करते। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x प्लस 1/x इधर भी स्क्वायर कर दिया और यहां 3 का स्क्वायर करके 9 लिख दिया, बिल्कुल बेसिक से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a
b इज इक्वल टू 9। x से x कट गया। मुझे पता है यहां पे जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर इनका मैं प्रोडक्ट करूं तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी, आइडेंटिटी आएगी। अब यही है आइडेंटिकल। ठीक है भाई। अच्छा, हमने यहां पे मित्रों बड़ी माफी चाहेंगे, हमसे गलती से यहां प्लस लिख गया, यहां माइनस होगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 9 माइनस 2। आंसर आ गया 7। हर एक बच्चे को पता है, सीधे सीधे आंसर आ गया। ठीक है भैया, हमने करेक्ट कर लिया भैया, हमसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई भैया, हमने गलती से वहां माइनस नहीं लिखा, प्लस लिख दिया। आओ भाई इस सवाल पे। अब अगर इसी रिलेशन में मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं तो आप मुझे बताइए, एक रिलेशन ये बना x प्लस 1/x बराबर है k। ठीक है, और मुझे वैल्यू क्या निकालनी है? x² प्लस 1/x²। तो सिंपल सा रिलेशन है k² माइनस 2। दैट्स इट। अच्छा, हमने दोनों में मिस्टेक कर रखी है। ये आफ्टर पार्टी इफेक्ट है, पता है तुमको? हमने दोनों मिस्टेक कर रखी थी, हमने फॉर्मूला गलत लिख दिया। ये तो वही वाली बात होगी, a² b² और ब्रैकेट के ऊपर मैं फेंक के मार दूंगा पेन। गलती इंसान से होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, और टीचर से तो ज्यादा होती है। और करो और करो, लेट नाइट तक पार्टी है। मैंने प्लस ही लिखा था, तुम लोगों से, तुम लोग गलती से पढ़ रहे हो, प्लस लिखा, देखो कहां है माइनस, प्लस है। ठीक है, माइनस है। ये तो मैं जानबूझ के लिखता हूं कि चेक कर पाऊं कि तुम लोगों का फोकस है कि नहीं क्लास पे। ऐसे ही बोलना है, जब तुम टीचर बन जाओ ना, ऐसे बोलना बच्चों को, बिल्कुल ऐसी बातें करना। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं कि तुम लोगों का फोकस है कि नहीं क्लास में, तुम लोग ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं, इसलिए मैंने यहां पे माइनस लिखा। आओ भाई इस सवाल को देखते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू हो जाएगा k² माइनस 2। क्यों हो रहा है हमने यहां पे आपको बता दिया है। ओके, नहीं मानेगा रोहित तू? टीचर्स नहीं यार, सस्ता ब्रांड है, इससे लेवल ऊपर है, सिंगल मॉल्ट। अबे आओ इधर पढ़ाई कर ले। इतना आ गया समझ में? ठीक है, अगर मैं इसी सवाल को, जैसे ये क्वेश्चन है, इसी में अगर मुझे वैल्यू मान लीजिए किसकी निकालनी हो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, बताइए। अगर यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वही रिलेशन, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, या मैं आपसे कह रहा हूं भाई फाइंड करिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो क्या होगा? सीधी बात है कि सर ये 4 तो तब आएगा जब स्क्वायर का स्क्वायर हुआ हो। सीधी बात है, ये पावर 4 कैसे आ सकती है मुझे बताओ? पावर 4 तो नहीं आ सकती। अगर आप एक बार स्क्वायर करेंगे तो पावर कितनी आएगी? 2। उसके बाद दोबारा स्क्वायर करेंगे तब इस स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, तब आप बोलोगे पावर 2 का स्क्वायर 4 होगा, पावर बनाएगा। तो हम ऐसे इस रिलेशन को समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से समझ लो। सेकंडों के क्वेश्चन होते हैं ये, मुश्किल से आपको कुछ सेकंड लगेंगे इन सवालों को सॉल्व करने में। जैसे ये जो रिलेशन है k² माइनस 2, अगर यहां पे मैंने बोला कि जो k² माइनस 2 है उसे मैं कोई भी वेरिएबल रख देता हूं। मैं मान लेता हूं कि सर ये जो वेरिएबल है इसे मैंने मान लिया p। चलो
ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, जो भी वेरिएबल मानना हो। ठीक है, डन है भाई। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। मैंने इसको पी रख दिया, और जब दोबारा स्क्वायर करना होगा तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू क्या होगा, p का स्क्वायर -2। क्या ये बात समझ में आ रही है? बस इस रिलेशन को ढंग से समझ लो। अब आपके लिए ये सवाल सेकंडों का है। 3 का स्क्वायर किया, 9 में से 2 गया 7, और फिर 7 का स्क्वायर किया, 49 में से 2 गया, आंसर आ गया 47। ये प्रक्रिया हमने 2 बार इसलिए की क्योंकि यहां पे कितना था, 4। बताओ कितने सेकंड लगे आपको इस सवाल को सॉल्व करने में? बच्चा पूछ रहा है सर हाउ गेट k² -2। अरे भाई ये फॉर्मूला है ना, देखो ना, अगर 2ab होगा 2x + 1/x, तो ये दोनों कट के यहां सिर्फ 2 बच रहा है। तो x² + 1/x² क्या था, 3 का स्क्वायर, और 2 इधर आके माइनस हो गया, तो वही तो हो रहा है k का स्क्वायर, 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। बेटा ये, अरे यार यही तो फॉर्मूला है जो आपके सामने लिखा है, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहां जो वैल्यू होगी यही तो है। ठीक है, डन है, हाँ या ना, बताओ। अगला फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। और इसी से आपका a² + b², यहां जो a² + b² का रिलेशन निकलेगा वो निकलेगा a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बस भाई इसको भी अच्छे से समझ लो। जैसे जो वो प्रश्न था, पिछला प्रश्न था, मैं उसी प्रश्न आपको देता हूं। मैंने आपसे कहा कि प्रश्न यही है, x इस बार माइनस है, x - x इज इक्वल टू 3, और आपको फाइंड करना है x² + 1/x²। ठीक है, सबसे पहले ये फाइंड करते हैं। तो यहां पे क्या रिलेशन है? आप बोलोगे सर यहां रिलेशन ये है x + 1/x इज इक्वल टू, मान लो a है, मैं यहां इस बार k नहीं लिख रहा, a लिख देता हूं। अगर ये a है तो x², सॉरी यहां माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, k मान लो, a मान लो, b मान लो, जो वेरिएबल रखना है रख दो। 1/x² इज इक्वल टू a² - +2। अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, आपके सामने देखो बेटा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, ये लो x - 1/x का स्क्वायर कर दिया, इधर लिख दिया, और यहां 3 का स्क्वायर कर दिया, कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो गया भाई, x² a² प्लस b² माइनस 2a और b इज इक्वल टू 9। x से x कट गया, 2 अगर उधर गया तो x² + 1/x² इज इक्वल टू 9 + 2, जो कि आ गया 11। अगर यहां माइनस था इसीलिए यहां +2 हो रहा है, यही रिलेशन है। ठीक है, और अगर मुझे फाइंड करना होता x⁴ प्लस 1/x⁴, तो कैसे करते बताओ, बोलो। तो बोलते कि सर मान लीजिए ये जो आपका आ रहा है ये b के बराबर है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या हो जाता, b² -2। इस बार माइनस होता, क्यों? क्योंकि यहां पे प्लस आ चुका था। ठीक है, बस इन दोनों रिलेशन को ढंग से याद रखना। जैसे आप बोलते कि सर x² + 1/x² इज इक्वल टू 11 आ गया। अब अगर हम दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो आप बोलोगे सर दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, ये प्लस का साइन है,
मैं कर देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं। लो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, 11 का स्क्वायर कर दिया। क्योंकि कई बच्चों को ये रिलेशन समझ में नहीं आ पा रहा होगा, तो बेसिक से समझो तब ये समझ में आ जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर, तो ये 4 हो गया, बी स्क्वायर ये भी 4 हो गया, और प्लस 2ab, 2x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 121। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहां पे जो प्लस 2 था उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां प्लस का साइन है इसलिए माइनस होगा। यहां प्लस आ चुका है इसीलिए अब माइनस होगा, पहले माइनस था इसलिए प्लस हो रहा था। डन है भाई। आंसर आ जाएगा 119, 119 ये आपका उत्तर। 121 में से 2 चले गए तो 119 आपका आंसर है। ठीक है, क्या ये रिलेशन आपको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ, है ना? ठीक है। अगर मान लीजिए सवाल को मैं उलट के लिखूं, मैंने सवाल जैसे मैं अभी क्या पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे थे, मैं आपसे कह रहा हूं मैं इसी की वैल्यू दे देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23। लो, और मैं आपसे कह रहा हूं बेटा चलो तो फिर फाइंड करो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, दोनों को फाइंड करेंगे, देखेंगे समझेंगे कैसे बन रहा था। सबसे पहले तो सीधे इसका बेसिक सीखिए, और बेसिक से आपको ये ट्रिक भी समझ में आ जाएगी, इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा। देखो, आपको पता है कि सर a प्लस बी है ये, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। बहुत ही अच्छे से समझना, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको मैं करूं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x इंटू 1/x दोनों कट के ये आ जाएगा रिलेशन, है कि नहीं? तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, या मैं ये बोलूं, ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया। देखो इतना यहां तक समझो। आप बोलोगे सर बिल्कुल ये एक फॉर्मूला है, वो सॉरी फॉर्मूले में हमने कर दिया वैल्यू। अब अगर आप आगे इसको समझोगे, मान लीजिए अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है कुछ, मैंने बोल दी a, है कि नहीं? दे रखी है, तो यहां अगर मैं a पुट कर दूं तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या निकलेगी, अंडर रूट a प्लस 2। हाँ या ना, यस और नो? बिल्कुल ठीक है। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो सवाल ही खत्म हो गया, सवाल में सवाल का पैदा होना ही खत्म है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की 23 प्लस 2, 25 प्लस माइनस 5। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। जैसे हमने ये रिलेशन बनाया है, जिस तरीके से हमने इस रिलेशन को बनाया, ऐसे ही हम माइनस का फॉर्मूला देख सकते हैं। तो माइनस में क्या हो जाएगा, अगर मुझे ये निकालना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23 है, तो x माइनस 1/x कैसे निकलेगा, 23 माइनस 2, बस। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला है कि नहीं? तो एक आ गया 5, और इसका आंसर है 5, और इसका आंसर है अंडर रूट 21। डन है भाई, आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, फिर उन सवालों को आप कैसे करोगे, बताओ मुझे।
लिखो एक सवाल, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, फाइंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। चलो बताओ, और एक और लिख लो सवाल, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, फाइंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। चलो करके बताओ। ठीक है, समय हो गया, समय समाप्ति की घोषणा। ठीक है भाई, समय हो गया है। हम ये तुम्हारे होमवर्क हो गए, इन सवालों को करना, कल इसी के आगे अपन करेंगे, 1-2 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच। फिर से दोबारा से आपको सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आवाज तो आ रही होगी, और मॉक टेस्ट वगैरह मैं अपलोड करवाता हूं, मैं टीम से बात करता हूं। ठीक है, थैंक यू।